रात के 12 बज चुके थे। नेहा अपने कमरे की लाइट बंद करके सोने ही वाली थी, तभी उसका फोन वाइब्रेट हुआ। स्क्रीन पे लिखा था अननोन नंबर। नेहा ने सोचा शायद गलती से किसी ने कॉल कर दिया होगा, पर कॉल दोबारा आया। इस बार रिंगटोन धीरे से बज रहा था, जैसे कोई इंतजार कर रहा हो। उसने कॉल उठाया। हेलो। दूसरे साइड से एक मर्द की हल्की सी आवाज आई, नेहा प्लीज फोन मत काटना, तुम मुझे नहीं जानती, पर मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। नेहा के हाथ ठंडे पड़ गए। कौन हो तुम? उसने पूछा। 2 सेकंड के लिए कंप्लीट साइलेंस था, फिर एक अजीब सा सांस लेने की आवाज और कॉल कट हो गया। नेक्स्ट मॉर्निंग नेहा ने फोन चेक किया, ना कॉल हिस्ट्री ना नंबर, बस एक ब्लैंक स्क्रीन। उसने सोचा शायद कोई प्रैंक होगा, लेकिन अगले दिन रात को 12:07 पे फोन फिर से बजा। वही अननोन नंबर। इस बार आवाज थोड़ी ज्यादा घबराई हुई थी। नेहा प्लीज आज रात दरवाजा मत खोलना, वो आ रहा है। नेहा का दिल तेज धड़कने लगा। कौन आ रहा है? तुम हो कौन? लेकिन जवाब आने से पहले कॉल कट। उसने अपना दरवाजा चेक किया, लॉक ठीक था। बाहर साइलेंस, बस हवा का हल्का सा झोंका और कॉरिडोर के बल्ब का ब्लिंक करना। अगली सुबह नेहा ने यह बात अपनी दोस्त रिया को बताई। रिया हंसी, पागल है क्या तू? कोई प्रैंकस्टर होगा, ब्लॉक कर दे। नेहा ने नंबर ब्लॉक करने की कोशिश की, पर फोन पे वो नंबर दिखता ही नहीं था, जैसे सिस्टम ने खुद उस कॉल का रिकॉर्ड डिलीट कर दिया हो। तीसरी रात नेहा ने डिसाइड किया कि वो कॉल रिकॉर्ड करेगी। 12:06 पे उसने रिकॉर्डर ऑन कर दिया। 12:07 पे फोन बजा, वही नंबर। नेहा। इस बार आवाज बहुत हल्की थी, जैसे कोई दूर से बोल रहा हो। मुझे माफ कर दो, मैंने उसे बचाया नहीं, अब वो तुम्हें ढूंढ रहा है। नेहा का गला सूख गया। कौन? किसको? दूसरे साइड से एक ठंडी सांस और सिर्फ एक सेंटेंस, मिरर मत देखना। नेहा ने हिचकिचाते हुए ड्रेसिंग टेबल के मिरर की तरफ देखा और उसका जिस्म सूख गया। मिरर के अंदर उसके पीछे एक आदमी खड़ा था, बिल्कुल चुप, बिना हिले हुए। नेहा ने पलट कर देखा, कमरे में कोई नहीं था। फिर मिरर में दोबारा देखा, आदमी अब और पास आ गया था। सुबह नेहा का हाल खराब था। वो ऑफिस नहीं गई, बस ऑनलाइन सर्च करती रही। हॉन्टेड कॉल्स एट मिडनाइट, अननोन नंबर घोस्ट, दिल्ली पैरानॉर्मल केसेस। एक पुराना न्यूज आर्टिकल मिला। सॉफ्टवेयर इंजीनियर फाउंड डेड इन दिल्ली अपार्टमेंट, विक्टिम ट्राइड टू कॉल गर्लफ्रेंड बिफोर द अटैक। एड्रेस पढ़ा, साकेत अपार्टमेंट फ्लैट 307। नेहा ने फोन छोड़ दिया, ये उसका ही एड्रेस था। अब नेहा ने सोचा कि वो फ्लैट छोड़ देगी। उसने पैकिंग शुरू कर दी। 12 बजने में अभी 10 मिनट थे, तभी फोन वाइब्रेट हुआ। स्क्रीन पे लिखा था ही इज इनसाइड। उसका खून जम गया। दरवाजा लॉक था, विंडोज बंद, फिर भी उसने पीछे से हल्की सी आवाज सुनी, किसी के सांस लेने की। वो धीरे से पलटी और कॉर्नर में एक आदमी खड़ा था। उसका चेहरा सफेद, आंखें पूरी काली और लिप्स हिल रहे थे बिना आवाज के। नेहा चीखने वाली थी, तभी फोन दोबारा बज गया। वही अननोन नंबर। कॉल उठाया तो वही आवाज बोली, मुझे माफ कर दो नेहा, मैं उसे बचा नहीं पाया, अब मैं तुम्हें भी नहीं बचा पाऊंगा। और उस आदमी ने एक कदम और आगे बढ़ाया। अगली सुबह पुलिस ने फ्लैट का डोर तोड़ा। नेहा कहीं नहीं थी, बस एक फोन मिला फ्लोर पे पड़ा हुआ, स्क्रीन क्रैक्ड। रिकॉर्डर में लास्ट ऑडियो प्ले हुआ। 12:07 AM। एक पुरुष की आवाज, मैं अर्जुन हूं, नेहा मुझे बचाओ। फिर एक और फीमेल वॉइस, बिल्कुल नेहा की जैसे, अर्जुन पीछे मत जाओ। और फिर सिर्फ स्टैटिक नॉइस। इंस्पेक्टर ने फाइल बंद करते हुए कहा, स्ट्रेंज केस, लास्ट ईयर भी इसी फ्लैट में एक अर्जुन नाम का लड़का मरा था। उसके असिस्टेंट ने पूछा, सर नेहा का कोई रिकॉर्ड मिला? इंस्पेक्टर बोला, नहीं, पर अजीब बात है, कॉल लॉग में आज रात एक और नंबर ऐड हुआ है।
असिस्टेंट ने फोन उठाया। स्क्रीन पे लिखा था इनकमिंग कॉल अननोन नेहा। और अंत में दोस्तों बस यही कहना चाहूंगा कि कुछ कॉल्स कभी उठानी नहीं चाहिए, क्योंकि कभी कभी फोन के उस साइड कोई और नहीं, तुम खुद होते हो।